बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसिस बुर्ज हूत पाइसियंस 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो याद रखिए, सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपकी किस्मत को आजमाने नहीं आ रही, बल्कि आपकी फाइनेंशियल बेस जो है, जो माली बुनियाद है, जो पैसा कमाने की आपकी बुनियाद है, उसको मजबूत करने के लिए ये पोजीशन आई है। और आप लोगों के लिए सैटर्न की ये पोजीशन तकरीबन 27 से 30 साल के बाद आई है। अब देखिए, आपकी अपनी नेचर तो बड़ी लविंग किस्म की नेचर है। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करते हुए अक्सर अपनी ज़रूरियात, अपनी चीज़ें भी भूल जाते हैं, अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आपको हकीकत, सच के करीब ले आएगा। ये जो 4.5 महीने हैं, इस अरसे में आपको अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, फ्यूचर प्लानिंग, या आपने अब तक पाया क्या है, आपने अब तक कमाया क्या है और आपने अब तक गंवाया क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो रहेगी। अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहे, आपने सेविंग्स को तवज्जो ना दी, या आपने अपने माली मामलात को ज़्यादा तवज्जो ना दी, तो आपके मामलात बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो अगर आपने अपने मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखा, अपने पैसों के मामलात को, अपने अखराजात को अपने दुरुस्त सिमत में रखा, तो मामलात आप लोगों के बहुत बेहतर भी रहेंगे। क्योंकि सैटर्न जो है, ये आपको जहां सिखाता है वहीं बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी लेता है। तो यहाँ पर सैटर्न की जो एनर्जीज हैं, उसका मकसद आपको रोकना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है कि देर से आने वाली कामयाबी हमेशा बड़ी पायदार होती है। क्योंकि सैटर्न हमेशा डिले लेकर आता है, ताखीर लेकर आता है। जो भी कामयाबी देता है वो बड़ी ताखीर के बाद देता है। आपको सिखाता है, समझाता है, तक्के ठुड्डे, उसके बाद जाके आपको कामयाबियां दिलाता है। और सैटर्न चूंकि आपके सेकंड हाउस में है, दूसरा घर है ही पैसे का घर, तो आप लोगों को पैसा तो मिलेगा, लेकिन मुकम्मल सीखने के बाद, मुआशरे की सारी तलखियां देखने के बाद आपको बड़े फायदे होंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये वक्त अपनी स्किल्स को बढ़ाने का वक्त है, अपनी महारतों को बेहतर बनाने का वक्त है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ नए माली मामलात बनाने का वक्त है। कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस पर भी बड़ी गहरी नज़र रखनी होगी। छोटे छोटे गैर ज़रूरी अखराजात आप लोगों को नहीं करने, क्योंकि इस अरसे में आप लोग अगर बचत करेंगे, अपने छोटे छोटे अखराजात को कंट्रोल करेंगे, एक बैलेंस के साथ चलेंगे, तो वक्त आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा। वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुतालिक है, आप कंसल्टेंसी चला रहे हैं, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी क्रिएटिव काम से जुड़े हुए हैं, तो सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आपको अपने काम की असल कदर समझने पर मजबूर कर देगा। या शायद आपको एहसास हो कि आप अपनी सलाहियत के मुताबिक, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी काबिलियत है, उसके मुताबिक आपको पैसा नहीं मिल रहा, या आप उसका सही मुआवजा नहीं ले रहे। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। आप अपनी कीमत बढ़ाएंगे, अपने काम की कीमत बढ़ाएंगे। आपकी लव लाइफ और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में माली मामलात बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका अपने शरीक हयात के साथ एक बेहतर संजीदा गुफ्तगू होगी। प्लानिंग करेंगे दोनों मियाँ बीवी मिलकर बैठकर कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में कब, किस वक्त कितना खर्चा किस काम पे करना है। और आप दोनों एक बजट बना सकते हैं, और इस पर आपको काम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोनों इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो आने वाले दिनों, महीनों, सालों में आपके एक तो ताल्लुकात में मजबूती भी आएगी, दूसरा आपके पैसे के मामलात भी बेहतर होंगे। हाँ, सेहत के हवाले से ये है कि अगर वो तमाम लोग जिनको ENT का मसला रहता है, यानी नाक, कान, गला, इनके हवाले से मसाइल रहते हैं, तो उन्हें इस अरसे में थोड़ी ज़्यादा तवज्जो भी देनी होगी, क्योंकि मामला थोड़ी ख़राब हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, आप लोग लो एनर्जी पर महसूस कर सकते हैं खुद को। अब देखिए, ज़ोहल आपके दूसरे घर में अक्सर नीच का होता है,
हाँ, नीच भंग राजयोग अगर हो या कोई और मजबूत योग इसकी कमजोरी को खत्म न करे तो इसके रिजल्ट थोड़े कमजोर ही माने जाते हैं। फिर भी इस अरसे में आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करेंगे लेकिन अचानक कोई बड़ी रकम नहीं आएगी, पैसा आएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आपको बचत करने की, सेविंग्स की आदत पैदा हो सकती है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको सेविंग्स करनी चाहिए। जिंदगी के जो शुरू के टाइम होंगे, यानी कि जुलाई के ये जो 26 जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक आप लोगों को अपने कामों में थोड़ा दबाव महसूस होगा, फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा स्लो महसूस होगा। आपको लगेगा कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पैसा आ नहीं रहा, या पैसा रुकने की आपको शिकायत हो सकती है। या इन्वेस्टमेंट में आप इस अरसे में आपको जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, जैसे लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा डूबने का खतरा रहेगा। इसके अलावा इस अरसे में आप लोग थोड़ा कम भी बोलना शुरू कर देंगे, थोड़ा संजीदा मिजाज के हो जाएंगे, सोच समझ कर बात करेंगे। किसी से सख्त लहजे में आपको बात नहीं भी करनी चाहिए। वैसे भी इस अरसे में बातों में थोड़ी झिझक भी आ सकती है, आप लोग कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस पे भी आ सकते हैं, या अपनी बात मनवाने में थोड़ी दुश्वारी भी आ सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अपने जायचे में सैटर्न किस पोजीशन पर है, वहाँ पर डायरेक्ट है, रेट्रोग्रेड है, या उसकी किन डिग्रीज के साथ है। इसके अलावा आपकी डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो घर में फैमिली में जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ेगी। जिंदगी के शुरू के टाइम में माली मामलात या आपके खानदानी मामलात जो हैं वहां पर थोड़ा दबाव बढ़ जाएगा, फैमिली के लिए कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। फोर्थ हाउस में ये जो आपके मामलात हैं सैटर्न के नज़र की वजह से घर, प्रॉपर्टी या इस तरह के मामलात में थोड़ी ताखीर हो सकती है। हाँ, क्रिएटिव रहेंगे, नई चीज़ें, नए मामलात, नई बातें आपके जहन में चलती रहेंगी, प्लान बैक एंड पे चलते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त आप जिन कामों की बुनियाद रखेंगे वो काम शॉर्ट टर्म नहीं होंगे, वो लॉन्ग टर्म काम होंगे, मुस्तकिल आमदन की बुनियाद बनेगी। आप लोग फाइनेंशियली खुद को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बाई बर्थ पैदाइशी जायचे में सैटर्न दूसरे घर में हो, ऐसे लोगों को वैसे भी जो पैसे के हवाले से कामयाबियां हैं वो उनकी उम्र के 35 से 40 साल के बाद में मिलना शुरू होती हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।